ओके गाइस, तो मार्केट हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, आप देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब अब इसका मूव जो है वो यहाँ तक की वैल्यू वैलिड है, आप देख सकते हो यूजुअली। मिनी रिवर्सल एरिया पे कुछ भी हमें क्या देखने को नहीं मिला, एक छोटा सा बस एक पुशवर्ड देखने को मिला है, वो मिनी रिवर्सल नहीं है, वो फॉरवर्ड एरिया, मतलब इसमें कोई बेरिश पैटर्न दिख रहा है तुम्हें कहीं पर, दिख रहा है कहीं पर बेरिश पैटर्न तुम्हें? कहीं पर भी नहीं है। नाउ वी हैव ए बुलिश पैटर्न, ए बुलिश एंगल्फिंग, हैंगिंग मैन विद मारू बोजू इज अ बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। नाउ वी हैव ए मेजर रिवर्सल एरिया जो हमारे पास यहाँ बना हुआ है, ठीक है, डबल डिमांड मैं कह सकता हूँ यहाँ क्रिएट हुई है। एंड अभी मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज बना के दिखाई थी, याद होगा आप लोगों को, आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट खींचा था और आपको उल्टा करके बताया था, याद है नहीं याद है? ये याद है सबको? पता है ना, यहीं से इसी इसी जगह से, यहाँ से, इस जगह से कि ये मार्केट अपने आप को बैंड कर रही है। सो अगर वो अपने आप को ऐसे करती है, ऐसे करती है, देन वी हैव ए मूव एंड देन ऊपर की साइड। और अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? यही जो आपको दिख रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर सुपर चैट ब्रो। डे 1 डे 13 नहीं है लाइव स्ट्रीम। अब ये रीटेस्टिंग में कन्वर्ट हो गया है। इफ देखो जब भी किसी लेवल पर मार्केट अपना रिवर्सल नहीं देती, रिवर्सल कैंडल नहीं देती, रीटेस्टिंग ऐसी कैंडल देती है जो उसको और फॉरवर्ड में लेके जाए, उसको हम रीटेस्टिंग बोलते हैं। जैसे मैंने नीचे रीटेस्टिंग लगाई हुई है, देखा आपने नीचे जो ये नीचे तो रीटेस्टिंग होती है, ऊपर रिवर्सल्स होते हैं, लाइक ऊपर रिवर्सल्स हैं, नीचे रीटेस्टिंग्स होती है। ये जितनी बुलिश एंगल्फिंग है मार्केट में उठाने की कोशिश कर रही हूं अपने, ठीक है। यो गाइस, जैसे रिवर्सल लेवल पहुंचेगी आज का काम खत्म हो जाएगा। भी है देखो, मैं साथ के साथ तुम्हें लाइव एनालिसिस भी दिखा रहा हूँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँ। बहुत लोड रहता है भाई, मेरी जगह कोई बैठ जाएगा ना तो बस टाटा टाटा बाय बाय फिश हो जाएगा उसका, इतना आसान नहीं है सब समझना। और ऊपर से ऐसे ऐसे मान लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास जो समझदारों के पढ़ने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। बाइनरी में काम करेगा नहीं यार, ट्राइनरी में कर देगा, बाइनरी में नहीं करेगा। वॉल्यूम बर्स्ट फिलअप हो चुका है गाइस, सो मार्केट इज मेकिंग ए डबल मूव, जो कि दे दिया अपना बढ़िया वाला, ठीक है। ये यहाँ तक रखूँ मैं बस, इस एरिया तक आप मान सकते हो, ओके। ये यहाँ तक रहेगा, ये मिनी रिवर्सल एरिया रीटेस्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब जिसमें बेरिश पैटर्न की जगह बुलिश पैटर्न आ जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं देखा होगा आप लोगों। व्हाट इज योर हॉबी? वर्किंग समथिंग। हाँ, मेरी सबसे बड़ी हॉबी है सोना। उसके बाद फिर जब जग जाता हूँ, फिर उसकी थकावट उतारने के लिए फिर मैं सोता हूँ, और फिर जब सोने से थक जाता हूँ फिर दोबारा सोता हूँ। यो यो, सोना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है यार, क्या बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता? होता है। नींद उड़ाई जाए, 5 मिनट करें? 5 मिनट करते हैं ना, हाँ 5 मिनट करते हैं। ओके गाइस, 5 मिनट वाला करते हैं, ये बेस्ट है। 5 मिनट में करा भी नहीं हमने शायद पहले। थोड़ा पीछे चलते हैं, एंड में बिल्कुल हमारे पास, एंड आई विल स्क्वीज दिस मार्केट। थोड़ी सी मैं स्क्वीज कर देता हूँ ताकि मुझे कुछ दिखाई ना दे व्हाट इज इन दिस मार्केट। ओके, यहाँ से चलते हैं, यहाँ तक मैं लगा देता हूँ, एंड वी हैव नो डेटा। बार रिप्ले के लिए आप ये वाला बटन यूज करोगे ना ऐसे करके, तो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी आपके पास, और जिस जगह से चाहो आप उस जगह पे जाके जो है ना बार रिप्ले का स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अभी बिल्कुल एंड से करती क्योंकि मुझे मार्केट में एक भी कैंडल चाहिए, मैं अपने हिसाब से मार्केट को यहाँ पर चाहता हूँ, मेरे हिसाब से एक ही कैंडल काफी होती है वैसे तो, बट कोई बात नहीं। अब इसमें जो आपको दिखेगा ना ये पहला बटन जो होता है, सॉरी ये वाला जो बटन, आपको इसको यूज करना बस, और कुछ यूज नहीं करना, बस ये समझ लो। इससे एक एक कैंडल आपकी ऐसे क्लिक होकर बनती रहेंगी, दिखा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर ये क्या कैंडल, अब इस कैंडल से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में हमें किस तरीके से हमें एरिया देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, ये एक स्पिनिंग टॉप की तरह में कैंडल दिख रही है, दिख रही है। स्पिनिंग टॉप भी है, एक हैंगिंग मैन भी है, पार्शियल हैंगिंग मैन, लेकिन इसकी जो बुलिश प्रेशर है वो इसके शेडो से ज्यादा है। तो अगर हमें मार्केट को ऊपर ले जाना है, अभी मैं तुम्हें आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ, मैं पहले की तरह यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें जो नीचे की लाइन है वो थोड़ी लंबी है, यानी कि जो इसकी विक है, जो इसका बुलिश प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो ऊपर की लाइन है इसकी जो शेडो है वो थोड़ी कम भी नहीं है, वो भी ज्यादा है। तो अगर हमें मार्केट को बढ़ाना है तो हमें चाहिए ऐसी कैंडल जो इसको ब्रेक करे, या फिर देखो अगर जैसे ये बुलिश प्रेशर है, अगर इतनी बड़ी कैंडल दिखती है मान लो ऐसे करके, ठीक है, तो यार बड़ी बन नहीं रही, ऐसे दिखती है इधर की साइड ऊपर, तो हमें बढ़िया लग जाएगी बुलिश मार्केट है। लेकिन अगर यहाँ से सिर्फ इतनी दिखती है, अगर हमें कैंडल की बॉडी इतनी दिखेगी रेड वाली अगली, तो समझ जाओ कि मार्केट में फिर बेरिश मूव आने वाला है। अगर ये हैंगिंग मैन अपने आप को रिवर्स लेके जा सकता है। मैं तुम्हें बस एक कैंडल का एक्सप्लेनेशन बताऊं, उसके बाद नहीं करूंगा ये सब। चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या बात है, यही कैंडल में ज्यादा ही नीचे आ गई है तो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा भी नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं है। ये एक आपके सामने बढ़िया सा पैटर्न बना हुआ है। दिस इज नॉट ए स्टफ्ड कैंडल, ये क्लियर ट्रांजिशन है, नीचे से कोई बॉडी गली नहीं हुई, देख सकते हो। और इसका जो बुलिश प्रेशर वो भी खत्म हो चुका है, पहले थोड़ा ज्यादा था, इसका थोड़ा कम हो गया। अभी कंटिन्यू करके जब तक ट्रेंड नहीं बनेगा तब तक। अब नीचे से देखो बुलिश प्रेशर आ गया इसका, लेकिन फेक है ऑलरेडी, आपको पता ही है, ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। परफेक्ट सेंट्रल कैंडल है एक आईएफसी, इसका मतलब इसके साइड में कोई बुलिश पैटर्न था जिसको इसने क्रॉस करा है ना, इसलिए आईएफसी बनी, यानी कि हमारे सेंट्रल एरिया बन चुका है। इसको हिसाब से मैं मार्केट को नीचे की साइड लेके पता लग जाएगी कि कितना नीचे जा सकती है। खत्म हो चुकी है इसकी सप्लाई, देखो यहाँ ये हैंगिंग मैन खत्म हो गई, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई अभी। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर, अरे यार फिर से धोखा दे दिया ना इसने, धोखा दिया नहीं दिया, ज्यादा आ गई हमारी नीचे की शेडो से, नीचे की शेडो से जो यहाँ पर डिमांड ज्यादा आई है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें टुकड़ों में चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, हमें टुकड़ों में चाहिए, इसका मतलब फेक है।
अपने आप को तोड़ने की कोशिश करेगी, करेगी नहीं करेगी? फेक आउट है। अजी नमस्कार, क्या हाल? हाँ हाँ हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ यार, और किससे करूंगा? आप ही हो ना, व्यापारी हो ना? कोई बात नहीं, एक रिवर्सल मिले मजा आ जाएगा। कर दिया, खत्म। समझ आया सबको? ऐसे पता लगता है भाई, गुस्से में तुम उठोगे तो आगे जाके तुम्हारे साथ ये तो होगा, तो तुम्हें टुकड़ों में उठना चाहिए था। तभी तो तुम्हारी वैल्यू होती, उतनी बॉडी आती, इतनी शेडो है, तभी पता लगता है मार्केट में अब कितना एरिया। अब मैं यहाँ से दोबारा सप्लाई ले लूँ जितनी मार्केट ऊपर से, यार ये भी तो नहीं पता ऊपर से कहाँ से गिरी है। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है वो लेते हैं, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है एक्जैक्ट इस एरिया से लगा देते हैं। नेक्स्ट रिवर्सल वी हैव दिस एरिया, नाउ वी हैव दिस पॉइंट ऑफ रिवर्सल। परफेक्ट। इन्वर्टेड हैमर अगेन, अब दोबारा नहीं घुसेंगे, अब देखो अपने आप दोबारा नहीं घुसेंगे। सप्लाई टोटली कंप्लीट हो चुकी है, नाउ वी हैव टू सी द डिमांड। डिमांड चाहिए हमें यहाँ पर, कितनी चाहिए डिमांड अभी पता नहीं कितनी है, क्योंकि डिमांड का पहला मूव है। यस, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग को हम कह सकते हैं इसको। ये इनसाइडर कैंडल्स हैं, टुकड़ों में आई है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट अपने आप को लेके जा रही है। एंड बेरिश एंगल्फिंग जो है हमारे सामने है, ये इन्वर्टेड हैमर के साथ, ये चेंज ऑफ करेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, तोड़ दिया है लेकिन रिजेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं। अगेन रीटेस्टिंग हो रही है, रीटेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पावर खत्म करने के बाद मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है, एंड दिस इज द रीटेस्टिंग एरिया। कितनी डिमांड आ सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। डिमांड आएगी एग्जैक्ट इतनी ही जितनी ये, लाइक दिस एरिया, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, वी हैव ए। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, वी हैव मूव लाइक दिस, फिर से इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है। परफेक्ट, डिमांड आ गई है एंड वी हैव परफेक्ट। ओके, इनवर्स बेरिश अगेन, यहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। रिवर्स हुई, देन अगेन छोटा सा रिवर्सल है हमारे सामने, देख सकते हो, क्योंकि सप्लाई छोटी छोटी होती जा रही है। अगेन यहाँ पर हमारे सामने है, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्या सिस्टम है देखो, मैं आपको दूसरा सिस्टम बताता हूँ उसका क्या है। अभी अपने आपको स्मूथ लेके नहीं जा रही, क्योंकि स्मूथली नीचे गिरी है, तो अपने आपको ऐसे धीरे धीरे करके उठा के ले, तो धीरे धीरे मूवमेंट आएगी, इसकी ज्यादा फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके मूवमेंट आएगी। कंटिन्यू करते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, देख सकते हो आप यहाँ पर दोबारा से हमारे सामने सप्लाई आई हुई है, एंड दिस इज द फर्स्ट मूव आफ्टर द सप्लाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी मार्केट की सप्लाई थी, वी विल मूव लाइक दिस, इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ। परफेक्ट, एंड वी हैव ए रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट, दिस इज द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सेम रिपीटेशंस हैं इसकी और इसकी। परफेक्ट परफेक्ट, कितना उठा सकती है मार्केट अपने आप को, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे पता लगेगा कितना उठाएगी। नीचे का सारा हिस्सा ऊपर की साइड डेवलप कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का, लाइक दिस, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। अब मैं इतना क्यों कर रहा हूँ सोचो, मैं तो पूरा भी नहीं ले रहा। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये इस पूरे एरिया का एक सेंट्रल जोन है। ठीक है, यस, सेंट्रल जोन है हमारे सामने, तो इसका जितनी यहाँ तक हमारे सामने डिमांड आई है, वो अपने हाई को तोड़ने के लिए इतनी ही डिमांड फिर यूज कर सकती है। ठीक है, देखते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, मेजर रिवर्सल हम इसे कह सकते हैं, माइनर तो उसके बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है, ओके, मूवमेंट आ रही है, परफेक्ट, अगेन मूवमेंट आई है, बहुत बढ़िया, एंड वी हैव ए बेहतरीन यहाँ पर मूव हमें देखने को मिला है, छोटा छोटा सा करके अपने आप को रिवर्स कर रही है, देन वी हैव। ओके गाइस, अभी नीडेड वॉल्यूम है, ध्यान से रखना, ये देखो यहाँ अभी पूरी डिमांड नहीं हुई है इसकी, नीडेड वॉल्यूम है, वापस आएगी जरूर यहाँ पर, क्योंकि ये इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई है अभी। दिस इज अ नीडेड वॉल्यूम, आईएफसी चाहिए हमें यहाँ पर एक, आईएफसी बड़ी सी कैंडल है यहाँ पर, ग्रीन सेम। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक आ चुका। अब ये पूरी की पूरी हमारे सामने डिमांड है, वो कंप्लीट होकर दिखा रही है, लेकिन अभी भी इसके बाद बहुत पावर है। परफेक्ट, डिमांड डबल कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट डिमांड डबल करेंगे तो एरिया हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से जितनी इसकी डिमांड क्रिएट हुई, अभी मैं यहाँ से इस बेस से देख रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया था ना टेस्टिंग का एरिया, यहाँ से इतनी डिमांड क्रिएट हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अपने आप को लेके आई, लेकिन इसने भी एक्स्ट्रा डिमांड, तो यानी कि ये अभी अपने, जैसे अभी लाइव में हुआ ना वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया, वो एरिया है। मैं अभी सप्लाई डबल नहीं, मैं डिमांड डबल करना नहीं चाहता, सच बताऊं, क्योंकि यार ऊपर जाके ना डिमांड डबल करूंगा तो ज्यादा बैठ जाएगी, इतनी मुझे लगता नहीं डिमांड ये देगी, ये बहुत ऊपर पहुंच जाएगा यार। कोई बात नहीं, चलो मैं लगाता हूँ, इतना ऊपर नहीं जानी चाहिए मार्केट, ये वॉल्यूम बर्स्ट रिवर्सल आना चाहिए हमारा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है, ये देखो आ गया रिवर्सल, आ गया ना बीच से, लेकिन ये गुस्से वाला है, फेक है पहला वाला मूव। सेकंड मूव देखते हैं, पहला मूव तो फेक है, सेकंड मूव आया है एग्जैक्ट इस एरिया से, आप देख सकते हो क्या बेहतरीन एरिया हमारे सामने। ठीक है, ये इसका दूसरा एरिया, ये आफ्टर इफेक्ट्स भी है, ये देखो इतनी बड़ी सी शूटिंग स्टार जैसी बनी हुई है, ये पार्शियल शूटिंग स्टार एंड देन कन्वर्जन। यार अगर ये कैंडल भी काम नहीं करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रीम ही बंद कर देता हूँ। भाई अगर ये कैंडल काम नहीं करेगी तो फायदा क्या है फिर सब कुछ करने का, फिर तो बेकार है हमारा सब कुछ करना, नहीं है। परफेक्ट, इसको इतना कर देते हैं बस। ये रीटेस्टिंग की तरह काम कर रही है जैसे अभी ऊपर करी थी, पर फिलहाल के लिए चलो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब वॉल्यूम बर्स्ट का रिवर्सल, फेक रिवर्सल है। परफेक्ट, एंड ये देखो ये ऐसे भी हो रही है, अपने आप को ऐसे लेके जा रही है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से अपने आप को क्रिएट करती है। ओके, रिवर्सल रिवर्सल, परफेक्ट, क्या बात है, अब तो बिल्कुल नीचे गिरेगी, गिर गई एग्जैक्ट यहाँ आ चुकी है। देखते हैं रिवर्सल आता है नहीं। ठीक है, रिवर्सल आता है तो वी विल फाइंड ग्रीन कैंडल चाहिए पहले, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, कंटिन्यूएशन है, रीटेस्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाला रीजन, नीचे की साइड की रीटेस्टिंग। यहाँ मैं सप्लाई डबल कर दूंगा, अरे यार ऐसे मत कर भाई, 1200 लोगों के बीच में बेइज्जती हो जाएगी वरना। ठीक है, ये रीजन है मेरे सामने, आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं बस। ये डाउन साइड की रीटेस्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर शूटिंग स्टार आ गया, सेम जैसे यहाँ बना होता ना यही। ओके गाइस, एकदम से धक्का वही करिए, ये लास्ट मूव है इसका, अब तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल लेगी, क्योंकि
डबल एस कर्व का भी पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ की सप्लाई कंप्लीट होती है, ग्रीन कैंडल आ चुकी है, बेहतरीन। और यहाँ पर हमारे सामने एक इनवर्स बुलिश एंगल्फ बेरिश एंगल्फिंग दोबारा से बनी है। यहाँ मैं दोबारा से डिमांड यूज करूंगा, कौन सी, यही वाली, पहले वाली, इसके पहले वाली, ये यूज करूंगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन क्रिएट अ डिमांड फ्रॉम दिस एरिया, एंड देन यहाँ तक हमारे सामने ये सप्लाई जोन है। कंटिन्यू करते हैं, बेस्ट, क्या बात है, यहाँ तक आ गई। एंड देन रिवर्सल अगेन, शूटिंग स्टार आया, फिर मैं यहाँ से रिवर्स हो सकता हूँ ठीक है, बट अपने आप को यहाँ अब इसमें डिमांड थोड़ी सी है, ठीक है, कंसोलिडेट करके भैया। तो ओके गाइस, इसको हटाओ 2 मिनट के लिए, ये बस आपको यहाँ वैसे तो आप इस डिमांड का सेंट्रल जोन भी कह सकते हो, बट मैं इसको सेंट्रल जोन की बजाय ना बेस्ट है कि वॉल्यूम बर्स्ट बोलूँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार यहाँ पर रिवर्सल आया लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसको, बेस्ट है। देखो ये सिर्फ एक मैपिंग मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल इसको हम लोग बोलते हैं, मॉड्यूल के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मजा आया सभी को। 100% एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, तो आ गई, वरना तो सप्लाई डिमांड हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ने रिवर्स नहीं करा, ऊपर जाके करा तो ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ मार्केट ने कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिया, लेकिन क्रॉस करके यहाँ दे दिया, तो ऐसे भी होता है। फिर यहाँ से देखो दे रही है, यहाँ तक आ चुकी है, ऐसे यहाँ से बुलिश पैटर्न दिया, यहाँ से बेरिश दिया, यहाँ से बुलिश दिया, यहाँ से बुलिश दिया, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साथ में कैंडल होती है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसके साथ, ठीक है, कोई सा भी टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मजा आया सभी को। यस, अब देखो यहाँ पर हमारे सामने मार्केट आ गई ना, तक आ गई, नीचे आई, नहीं आई, नीचे आई, नीचे आ गई यहाँ से, ये 50% जोन है इसका। आज गूगल मीट करें रात को या नहीं करें, बताओ। रात को 12 बजे गूगल मीट, लेकिन यार उसमें सिर्फ 250 लोग आते हैं, हम्म, और बेचारे रह जाते हैं बाकी। मैं पूछा था, मैं लोगों की बातें सुन लेते हैं, लेकिन कोई ढंग से तो बात करता नहीं है, फिर मुझे पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, और तुम ढंग की बातें करते नहीं हो। हम्म uh, who did you learn all this concept? I created them. I haven't learned anything from anyone. I created them by failures, without pankha and light and without money in my pocket. वो तो किसी के पास नहीं होती स्टार्टिंग में, बट विद ए गोल ऑफ लाइट एंड a confidence, a achievement which was added after some breakout of my life, sorry, breakdown of my life, okay, a huge breakdown which makes me to think कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। नाउ वी हैव ए रिवर्सल एरिया, करते 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 यहाँ तक आई गई, करते करते, इसकी जरूरत नहीं है, करते 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 यहाँ तक आई गई हमारी, सारा का सारा एरिया सिर्फ इसकी वजह से है। इफ वी ग्रैब द बॉटम, वी आर द बॉटम, इफ वी ग्रैब द टॉप, वी आर द टॉप। एक टाइम था कि मैं डायरी लेके अपने पापा के सामने बैठा था, तो उन्होंने डायरी छीन ली और मेरा जो कैंडल जो थी मेरी ऐसे फाड़ के फेंक दी। 2018-19 की मुझे लगता है बात है, 18 की बात है, 2018 की। तो मैं ऐसे कैंडल पढ़ रहा था, उन्होंने ऐसे डायरी निकाली और वो निकाल के फाड़ के फेंक दी बाहर। और अब मैं उनके साइड में बैठ के जो है कभी कभी दिखाता हूँ, कि मैं दिखाता हूँ, मैं देखो मैंने कल ये खर्चा करा था, मैंने देखो इतना बना दिया, मैंने इतना बना दिया, मैंने ये कर दिया मैंने। तो देख के कुछ होते कि ये सब किसने सिखाया, ये सब कहाँ से सीखा, जबकि उनकी फील्ड है, मतलब कॉमर्स की फील्ड है उनकी, ठीक है, मतलब कॉमर्स की फील्ड तो नहीं, लेकिन काम कॉमर्स वाला ही है, बैंकिंग वाला काम है, तो कह सकते हो बैंक जैसा काम होता है। बाकी मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, इतना हम लोग बस तो साइड में बैठ कर करते, तो फिर वो पूछते हैं ये कैसे किया, ये कहाँ से आया। मैंने कहा कहाँ से क्या आया, सड़क पर थोड़ी पड़ी थी जो सी मैंने उठा के अपने दिमाग में डाल ली। तो आज मैं जो स्ट्रीम में लेट आए वो उन्हीं की वजह है कि उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा बात करो, नहीं 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 नहीं, बात नहीं छोड़ूंगा बीच में, कोई बात नहीं, स्ट्रीम लेट हो जाएगी लेकिन उनकी बात सुननी पड़ेगी, ये तो फिर पीछे पड़ जाएंगे ना, बात सुननी पड़ेगी। वैसे भी महीनों में कभी कभी बात होती है, अब हो रही है तो बात करने में क्या जा रहा है। भाई फॉरेक्स करने से जेल तो नहीं होती है, किसने का जेल नहीं होती है, न्यूज़ नहीं पढ़ते तुम, ठीक है, न्यूज़ नहीं पढ़ते, खूब जेल होती है। कहाँ से सीख के आ रहे हो,
कभी कभी भाई कभी पापा को हक किया, लव यू बोला, सबसे मुश्किल काम है। हाँ किया है, एक बार किया है, याद है मुझे वो दिन। वो टाइम था, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है वो। हाँ उस वक्त मैं थोड़ा परेशान वगैरह सा रहता था, मतलब पहले मैं इतना ज़्यादा ना एंटरटेन वाला बंदा नहीं था, तो पहले मैं सीरियस रहता था। जब मुझे पता लगा ना कि ज़्यादा सीरियस होना बेकार होता है, तो सीरियस रहता था मैं। तो मैं जो भी करता था सारा काम खराब होता था मेरा। मैं ऐसे जैसा था ना कि जैसे उम्मीदें दे देना कि अब तो ये, अब तो वो, अब तो ये, अब तो अब क्या हुआ, वो चीज़ तो हो नहीं रही है, और हम सामने से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही। तो फिर बाद में मैं एक दिन बिल्कुल अंदर से टूट गया, मतलब अंदर से कह दिया अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं करने वाला कुछ भी, अब तो तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। फिर मैंने एलएलबी ले ली, मैं एलएलबी करने लग गया। तो मैंने कहा अब तो अब मेरे बस की नहीं है, मैं और साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं टूट गया। और जब एलएलबी में घुस गया वहां पढ़ रहा हूँ मैं हर्ट के बारे में, हर्ट कैसे काम कर रहा है, अब वहां बैठ के पढ़ रहा हूँ मैं पुरानी 10 साल पुराने मुगलों के बारे में। अरे यार ये कहाँ आ गया। जब और साथ के साथ ये भी पढ़ना, इसका भी काम करने की भी कुछ ना कुछ तो करना है इससे। कैंडल लाल पीले लाल हरी तो दिख गई, अब इसके पीछे पड़ गए हम लोग मतलब मेरे साथ एक और था, लेकिन उसने सिर्फ 500 रुपये के लिए अपनी वैल्यू ख़राब कर ली थी। एक बंदा और था जिसके साथ मैं स्टार्टिंग में काम करता था, ठीक है, मतलब लर्निंग फेज़ में था मैं उस वक्त, ठीक है। मैं रिसर्च करता था, उसको बताता था आगे, उसमें मतलब स्टार्टिंग में सही तरीके से चल भी रहा था हमारा सिस्टम। लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ मतलब ऐसा था कि जैसे मान के चलो हमने प्रॉफिट कर लिया था, कुछ 35,000 का कुछ प्रॉफिट था मान के चलो उसके अकाउंट में। अब उसके मन में आ गया लालच, अरे 35 तो बहुत बन गए, अब यार 5 साल पहले 35,000 की वैल्यू बहुत थी, अब तो कुछ भी नहीं है। 35,000 रुपये बन गए, अब इसने कहा आधा आधा करते हैं, तो 17,500 एक के पास, 17,500 एक के पास, ऐसे थे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ उसने 17 दिए, मैंने 500 मांगे तो मुझे गाली देने लग गया, ठीक है। मैंने 500 मांगे, मुझे गाली देने लग गया। इसके 500 के चक्कर में बहुत लड़ाई हुई। वो मैंने बोला भाई दे दे, मुझे भी जरूरत है, मुझे भी कहीं जाना, ये करना वो करना, मैं ऐसे बहाने बनाने लग गया। मैंने कहा आधा आधा, उसने कहा आधा आधा करते हैं कुछ टाइम तक, फिर कुछ टाइम बात करें। मुझे पता था वो पैसे जो है किसी और पे उड़ाने के लिए बात कर रहा है मेरे सामने, पैसा थे, लालच आ गया उसके मन। अब मैं था बड़ा कंट्रोल आदमी, मुझे तो एक एक पैसे की वैल्यू थी। वो अलग बात है कि मैं इसमें से 10 रुपये निकाल के जो है चिली पेटो वगैरह खा के आ जाता था। अब अभी बताऊंगा आगे किसने और क्या हुआ था। तो फिर बाद में 500 रुपये मैंने नहीं दी, उसने नहीं दी, और वो मुझे अपनी जो ये है, ठीक है, अपनी जो ये है, इससे मेरे को फ़ोन करवा के मुझे धमकवाता है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ठीक है, ये धमकवाता। मैं हंसने लग गया। उस वक्त हमारे पीछे हमने हमारे साथ भी थी, उन दोनों की होगी लड़ाई, ठीक है। हमारे उस वक्त हमारा कोटा से कनेक्शन था, तो उस वक्त इसके साथ थोड़ी बहुत बहस हुई, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई, मैं आराम से बैठा हुआ सुनता रहा। बाद में 2 दिन बाद जाके इसने मुझे खुद अपने यूपीआई से ट्रांसफर कर दिया, यूपीआई करती थी, फिर मेरे पास आ गए थे, ठीक। अब इसके चक्कर में इससे तो बिगड़ ही गई अपनी साइड का हिस्सा तो बिगड़ ही गया, उसका तो ऐसे समझने लग गया हम तो आतंकवादी हैं, ठीक है। अब आज उस चीज़ को मुझे लगता है 5 या 6 साल हो गए, 5 या 6 साल हो गए। और वो मेरे गली में रहता, मतलब यहाँ वाले गली में, जिस वाले घर में जहाँ मैं हूँ अभी, इस वाले गली में जैसे मैं यहाँ रहता हूँ ना, मेरा घर यहाँ पर है, तो उसका घर यहाँ पर है, 2-3 घर छोड़ के। अब मैं जब उसके सामने गुजरता हूँ ना, मैं जानबूझ के ऐसे फोन लगा लेता हूँ कान पे ठीक है, ऐसे करके फोन लगा लेता हूँ कान पे, जानबूझ के गाड़ी निकालने लग जाता हूँ अपनी, मैं जो मेरी वाली गाड़ी वो निकालूँ नहीं जानबूझ के, सिर्फ इसी वजह से कि वो जितना देखे चिड़े ना दिल से देख के। और उसी टाइम निकालता हूँ जिस टाइम वो जॉब पे जाता है, वो 8:30 पे जाता है डेली जॉब पे, 12 से 15 हज़ार की, मुझे लगता है उसकी उस टाइम पे जॉब थी, आज भी 12 से 15 की होगी, ज्यादा 16 की हो गई होगी। जानबूझ के मैंने कहा तू देख बेटा, 500 रुपये नहीं दिए ना तुझे, तू भगत अब। 500 रुपये नहीं दिए तो लालच उसे बड़ा महंगा पड़ा है आज की डेट में उसे लालच बहुत महंगा पड़ा है। ये बात तो नहीं कि उसने अपनी इसको बताई नहीं होगी, पक्का बताई होगी, ठीक है। तो ऐसा सुनने में आया कि इसके उसके स्वभाव बदल रहे हैं, वो शायद जो है कान पे फोन लगाने के पास जा सकते हैं, लेकिन पहले तो तुमने आतंकवादी बोला था अब कैसे। नहीं कोई माफी नहीं, माफी की अभी तो बहुत सारी चीजें, मुझे कूलर दिखाऊंगा, एसी दिखाऊंगा, अभी तो बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा अब शांत हो गया यार। अगर मैं अकेला वो अगर मुझे कुछ बोलता तो कोई दिक्कत नहीं, अबे भाई उससे क्यों बुलवा रहा है तू, क्यों तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ यार क्या बताओ। अब वो आज बैठ के मुझे लग रहा है स्ट्रीम देख भी रहा होगा, नहीं देख रहा, कुछ पता नहीं मुझे, वैसे तो हो भी सकता है देख रहा हो, क्योंकि उसके अकाउंट में सजेशन में आ गई होगी वीडियो। वैसे वो ज़्यादातर यूट्यूब नहीं चलाता है, वो इनकॉग्निटो पे रहता है। ऐसे बहुत सारे में, एक ये है कि 3 थे मेरे साथ, 2 बंदे होते मतलब हम लोग 3 थे। तो एक ने तो बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि उसने तो बोला भाई, क्योंकि उस वक्त सीख रहे थे, उसने अब पेशेंस नहीं था ना, अब सीख रहे हैं, तो उसने बोला मैं नहीं सीख सकता, मुझे तो बस पैसा चाहिए। तो उसने बीच में रास्ता छोड़ दिया हमसे। और फिर
हमने भी बोल दिया झूठ झूठ में कि हम भी नहीं कर रहे, लेकिन उसे लगा ये चुपचाप कर रहे हैं, पैसा बना के चले जाएंगे, मेरा बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसा उसे लग रहा था। तो फिर बाद में वो चीज़ असलियत भी हो गई उसके बाद की ये कहानी थी। ऐसा। जिसने पहले छोड़ा था उसकी तो मुझे लगता है शादी हो गई, ठीक है। एंड जो अभी है वो प्रोग्रेस में है, एक दिन दिन निपटा जाएगा, ठीक है। एज के साथ फ्रेंड्स कम हो जाते हैं लाइफ में, डिपेंड करता है तुम ट्रस्ट किस पे करते हो। ट्रस्ट अगर एक पे करते हो लाइफ टाइम रहता है। मसाला चाय पी लो मसाला चाय नहीं है यार, मसाला मैं चाय नहीं पीता। एमएमसी में एक सीसीपीज के अंदर एक पैटर्न है जिसको मैंने स्प्रिंग ट्रैप के बारे में कर रखा है नाम इसका, स्प्रिंग ट्रैप, हाउ वी सॉल्व इट। देखो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा सिर्फ। जब भी मार्केट में डब्ल्यू या एम बनते हैं, जैसे लाइक एम बनता है, तो मार्केट अपने एम पे कंसोलिडेशन करने लग जाती है, नीचे आती नहीं, ब्रेकआउट करेगी या नहीं करेगी, कभी कभी हो सकता है ब्रेकआउट भी ना करे, लेकिन बात उसकी नहीं है कि ये अपना एन एम का सेंटर पॉइंट क्रॉस करेगी या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ये क्या करती है, ये अपने आप को रिवर्स करती रहती है, छोटा छोटा करती रहती है, इस तरीके से एक डाउन साइड की स्प्रिंग में कन्वर्ट करती है, एंड देन फिर अपने आप को लेके आ जाती है। इस केस में हमें सिर्फ इस पैटर्न में हमेशा एम के जो टॉप्स होते हैं उन पे फोकस करना पड़ता है, बिकॉज दे आर द लेवल्स ऑफ अवर रिवर्सल। यहाँ पर हमें कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करती है, ठीक है। इससे पहले बहुत ज्यादा लुभावने एरिया मिलेंगे तुम्हें, जितने भी अपने आप को ऊपर से रिवर्स कर रही है ना, जस्ट लाइक यहाँ से कर रही है, जस्ट लाइक यहाँ से कर रही है, जस्ट लाइक यहाँ से कर रही है, यहाँ से कर रही है, ऐसा लगेगा जैसे यहीं का एक इन्वर्टेड हैमर, यहीं का शूटिंग स्टार सबसे ज्यादा पावरफुल है, इतना लुभावना लगता है। मूव तो ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी मूव नहीं, मूव तो आता है, लेकिन ये मूव अच्छा लग रहा है तुम्हें या ये वाला मूव अच्छा लग रहा है, खुद बताओ जरा ये वाला मूव अच्छा लग रहा है, ये वाला मूव अच्छा लग रहा है, समझ में? तो इस केस में जो ये एक तरह से जो बैंडिंग होती है मार्केट की, वो काम करती है, ठीक है। इस तरीके से जो बैंडिंग होती है मार्केट की, जो ये बैंडिंग है ये, ठीक है। इसका भी एक तरह से आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो बेसिकली जो ये वाला एरिया होता है ना हमारा, जो ये वाला एरिया होता है, जैसे लाइक आप ये देखोगे, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर मार्केट का एक कैरेक्टर होता है जिसको चेंज करने की बात करती है मार्केट, चेंज ऑफ करेक्टर। अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर एक करेक्टर होता है। माइनर तो ये होता है जिसे हम लोग माइनर कहते हैं, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद आता है ये वाला, ये होता है तुम्हारा मेजर वाला। अगर इसको ब्रेक कर दे फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ तक बिना पहुंचे। जब तक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर तो मार्केट अपना पोजीशन पूरी करती है ना, ठीक है। तो हमारे सामने भाई मॉडरेटर एक्टिव हो जाओ यार, जो मेजर वाला होता है वो यहाँ पर होता है। अगर मैं तुम्हें ऐसे वैसे कॉन्सेप्ट से बताऊं कि असली वाला जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो किस जगह हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उस तरीके से होता है। तो ये एक स्प्रिंग ट्रैप होता है और बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट पैटर्न में आता है, आसानी से मिलता नहीं है ये, लेकिन ये है कि अगर इसको समझ लिया जाए ना तो हम मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ ऐसे पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में मार्केट में ज्यादातर बायर्स को लगता है कि अपना एक टाइम आ रहा है जिसमें हम लोग मार्केट को और फेवर में लेके जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको ये पता है कहाँ मिलेगी, कभी 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 आपको और भी ऊपर मिल सकती है, ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन ये घूम के जरूर आएगी यहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता अगर ऐसा पैटर्न नहीं बना, क्योंकि अगर मार्केट को एम को तोड़ के जाना है ना, अगर इसको असलियत में बढ़ जाना तो वो कभी स्प्रिंग ट्रैप से या फिर रेड ट्रैप से नहीं जाएगी। वो पता कैसे जाती है, अगर एम को फेल करके जाना है तो एम के फेल करने के पैटर्न अलग होते हैं। मैं अभी नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं, क्योंकि फेज 16 में आपको यही पता लगेगा कि एम के पैटर्न फेलियर कौन से होते हैं। ये जो एम होता है ये किस तरीके से फेल करता है अपने आपको, आपको इसमें पता लगेगा। ये बिल्कुल भी वेट नहीं करने देगा फेल करने के लिए, इतना समय तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपना नीडेड वॉल्यूम में लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जब तो ऊपर जा रहा है। पर लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट हमेशा अपने डायरेक्शन से उल्टी चलती है, तभी तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करती है। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, ट्रेड की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा, मैं भिखारियों को यहाँ डेवलप नहीं करता, समझे। तो अगर उसे आसानी से जाना है तो वो सीधे चली जाएगी, लेकिन अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है तो इसका समझो वो हमेशा अपने रास्ते से डाइवर्ट करती है। जब भी तुम जितने भी पैटर्न देखोगे वो डाइवर्ट, रीटेस्टिंग क्या होती है, रीटेस्टिंग का मतलब क्या, रीटेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक लेवल पे पहुंच के मार्केट अपने आप को डाइवर्ट कर रही है ताकि दूसरे प्लेयर्स को भी अपने साथ में लिया जाए, उनकी भी लिक्विडिटी ली जाए। और जब ऐसा होता है तब वो अच्छी तरीके से रिटेस्ट करके बूम मार के अपने लेवल को तोड़ के चली जाती है। समझ आया? तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, स्पेशली ये इनके लिए यूज होता है। एमएमसी phase 11, it is a place of stock analysis, the area of stock analysis is in the phase 11, ठीक है। phase 11 के अंदर मैंने stock analysis के बारे में बताया हुआ है कि phase 11 यहाँ लिख देता हूँ, phase 11 आपको दिख जाएगा, phase 11, ठीक है। ओके, अब आप कहोगे 10 के बाद तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, यहाँ कैसे बता रहा हूँ, कुछ कुछ तो बता ही सकता हूँ, सारी चीजें तो नहीं। अब शांत हो जाए, सारी कुछ मैं लिखूँ। यहाँ पर मैं आपको आज गैप रिलेशंस के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी ना गलतफहमी दूर करता हूँ। जिसने चीज समझ ली ना वो कभी भी स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट के गैप्स के बारे में थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जैसे पहले मैंने आपको जीयूजीडी से रिलेटेड बताया था, जीयूजीडी आपको पता है, गैप अप गैप डाउन वाला जो बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये कोई रैंसमवेयर वाला वायरस नहीं है। अब ध्यान से समझो, जैसे मान लो कभी भी किसी भी मार्केट में कोई सी भी कैंडल बनती है, जैसे 3:30 पर, मैं आईएसटी के बारे में बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बता रहा हूँ। 3:30 PM पर जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद प्री मार्केट आवर्स होते हैं, प्री ट्रेडिंग आवर्स हम लोग कहते हैं। इंडिया में अलाउड नहीं है, फॉरेन में कुछ कुछ जगह पर अलाउड है। पोस्ट मार्केट आवर्स, मैंने गलत बोल दिया है, पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग होती है जिसे हम लोग एक तरह से आफ्टर इंस्टीट्यूशन इफेक्ट्स बोलते हैं। मतलब इनमें नॉर्मल आदमी नहीं ट्रेड कर सकते, नॉर्मल रिटेलर्स नहीं करते, वो थोड़ा बड़े लेवल के लिए होता है।
तो हमें सिर्फ मतलब है जहां पर 3:30 बजे लास्ट कैंडल बनती है मार्केट की, दिस इज द लास्ट कैंडल ऑफ दिस, और जैसे मान के चलो कैसी भी बनी हुई हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये कैसी भी बनी हुई है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मार्केट अपने आप को इस जगह पर 3:30 बजे क्लोज करती है इस कैंडल के साथ, ठीक है, जैसे वो ऊपर आई थी और ऊपर आके इस जगह क्लोज कर देती है 9:15 AM पर, अगली कैंडल गैप अप पे खुलेगी या गैप डाउन पे खुलेगी, इट्स ओनली पॉसिबल इफ यू मेजर द प्रीवियस सप्लाई और डिमांड। ये एडवांस्ड है, ये जीयूजीडी वाला नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम पे गए वहां देख लिया कि मार्केट में गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन हो रहा है तो वहां गैप डाउन ही होगा, अगर गैप अप गैप अप गैप अप हो रहा है तो वहां गैप अप ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अब मैं तुम्हें उससे भी एडवांस बता रहा हूं कि हम उसी टाइम फ्रेम पे कैसे पता कर सकते हैं जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग थे। अब जैसे मान लो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें मैं, और मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। बाय नाउ पे लेटर अब स्टॉक्स में, जी हाँ, ब्लिंकिक्स पर पॉसिबल है। ब्लिंकिक्स आपको 4x मार्जिन पर ट्रेड करने का पावर देता है। और मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऊपर चली जाती है मार्केट। अब यहां पर मार्केट में लास्ट कैंडल बनती है एट 3:30 PM, लास्ट कैंडल एट 3:30 PM। अब अगर हम लोग सप्लाई डिमांड का यूज करें तो हमें पता लगेगा कि जब मार्केट की डिमांड पूरी हो जाएगी तो अगली बार जो हमें सप्लाई मिलेगी वो मिलेगी हमें इतनी। तो अगर हमें देखना है मार्केट का तो हमें अगला एरिया जो गैप डाउन का है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। अगली कैंडल शायद यहाँ क्लोज हो, अपने आप को रिकवर करने के लिए भागे, ऐसा हो सकता है, या फिर अपने आप को और नीचे लेके आए और फिर यहाँ से उठना शुरू कर दे ऐसे ऐसे करके, ताकि अपनी अगली डिमांड वो क्रिएट कर सके इस जगह पे लाके। समझ आया? समझ आया? ये सारा कॉन्सेप्ट उसकी पिछली सप्लाई डिमांड के अभी अभी तुम्हें दिखाऊंगा चार्ट पे, अभी रुक जाओ पहले इसको समझ लो ध्यान से क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट्स में जनरली ऐसा नहीं है कि वो गैप अप है तो आज तो दुनिया की अलग ही मार्केट चल रही है, उसका पहले से रिलेशन ही नहीं है, उसका पहले से रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन है उसका, वो एक स्ट्रक्चर है, बेशक मार्केट बंद हो चुकी है लेकिन वो स्ट्रक्चर को फॉलो जरूर करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो सकता है कि वो एनआरसी बना दे या ईआरसी बना दे। ईआरसी मतलब एक्सटेंडेड रेंज कैंडल जो होती है, जो एक ही कैंडल जो कैंडल 4 5 6 7 बन के एक मूव क्रिएट करना चाहती थी वही एक ही कैंडल ने मूव क्रिएट कर दिया, उसे हम लोग ईआरसी कहते हैं, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, आईएफसी जो होती है। अब यहां पर हमें पता है इसी तरीके से हमारे पास रहता हर एक हिस्सा है, कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यू बना, यहां मार्केट क्लोज कर गई अपने आप को, अब आगे क्या होगा? पॉसिबिलिटीज कि या तो मार्केट अपनी ये वाली डिमांड यूज कर सकती है, सप्लाई यूज कर सकती है यहां से यहां तक, या अपने आप को ऐसे यूज कर सकती है, क्योंकि ये एक स्पिनिंग टॉप बन जाएगा अगर मैं डब्ल्यू को कंबाइन कर दूंगा तो ये डुअल डायरेक्शनल बन जाएगा। फिर अपना जो गैप मतलब हमें मेजरमेंट तो मिल जाएगी लेकिन ये नहीं पता रहेगा ऐसी कंडीशन में कि मार्केट गैप अप देगी गैप डाउन, ये तो फिर एक वो बन जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट पे क्लोज करिए तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी कर सकते हो, रिटेस्ट करने के साइड वो अगर सप्लाई देती है तो नीचे, डायरेक्ट डिमांड देती है तो ऊपर, इस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर का जो मेजरमेंट है वो एक्जैक्ट सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कैंडल की क्लोजिंग में फोकस करना पड़ता है। इसी तरीके से जस्ट लाइक पेनेंट्स के साथ होता है, जैसे कि यहां लास्ट कैंडल बन गई, मार्केट बंद हो गई, अब क्या? अब इसका पहला मूव फेक दिखेगा। इस कंडीशन में जो गैप अप गैप डाउन होंगे वो हम मेजर कर सकते हैं, अगर क्योंकि ये डुअल डायरेक्शनल एरिया होते हैं, इस कंडीशन में हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट में गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो किधर भी कर सकती है। हमें बस उसके रिवर्सल को फाइंड आउट करना पड़ता है। एरिया वही रहता है इसका, जस्ट लाइक हमारे सामने पीरियड है। अब यहाँ पे जो कल 9:30 बजे 9:15 पर जो कैंडल बनेगी वो किधर भी बन सकती है, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई होगी या डिमांड होगी वो जितनी ये है सप्लाई वो उतनी ये ले सकती है। देन फिर अगर डिमांड चाहिए तो जितनी ये डिमांड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाली ये डिमांड यहाँ बन सकती है, देन फिर रिवर्स इस तरीके से क्रिएट होती है यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे तुम्हें देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखना कैसे पता लगता है। सो ये क्या है, आज की मार्केट देख लो, क्या है ये आज की मार्केट दिख रही है ना तुम्हें, 29 तारीख है ना आज, तो फर्क दिख रहा है कुछ? मुझे फर्क बता दो कि हाँ इससे उससे मुझे ये लगता है कि जब भी मार्केट उल्टी मैं तो उसको अलग नजरिए से देखता हूँ कि भाई दिन की पहली कैंडल है, 100 पॉइंट का ऐसे लगाऊंगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसे करते हैं क्या? ये क्या है? दिस इज ए स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट ए, ये देखो जरा, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखो, दिखा? अब इसमें फर्क बता दो मुझे क्या है, दिख रहा है कुछ फर्क? जितना यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है उतना यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई मिली है, फर्क पता लग रहा है कुछ? स्ट्रक्चर वही है, कोई फर्क नहीं। तो ऐसी गलत फहमी निकालो कि एक दिन की जो कैंडल होती है, एक बार की कैंडल होती है, वो बहुत अलग होती है, उससे हमें अलग नजर से देखना पड़ता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना? अभी और दिखा दो, रुक जाओ, अभी तो स्टार्ट ही नहीं करा मैंने। अब चलो जरा पिछले पिछले दिन की तरफ चलो, जरा यहाँ आ जाओ, जरा इसमें मुझे फर्क बता दो, जरा क्या है इसमें फर्क बता दो मुझे, कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें? इसकी डिमांड पूरी नहीं होगी इसलिए अपने आप को ऊपर से क्लोज करके नीचे ऊपर बन गया एन, पूरा एन बना हुआ, देखो पूरा एन बना हुआ, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, किसी में कोई फर्क नहीं। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये दिख रहा गैप भाई, जितनी मार्केट अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के लाई है, जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड अकाउंट है, एंड देन वी हैव अ मूव लाइक दिस, बस थोड़ा बहुत तो गैप का हिस्सा देगी, फेवर में तो जाएगी, स्ट्रक्चर को दिखेगा नहीं, एरिया है ऐसे ऐसे,
एन एन, ठीक ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, पीछे चलते हैं, यहाँ आ जाओ जरा, ये देखो जरा, फर्क बताओ मुझे, इसमें कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें कि हाँ ये फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला फर्क। यहाँ मैं तुम्हें ओपनिंग की बात समझा रहा हूँ कि ओपनिंग कैसे पता लगेगी, वेयर इज द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पता लग जाएगा तुम्हें, ये देखो यहाँ है क्या, यहाँ पर ये देखो, फर्क बता दो मुझे क्या है कुछ इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, कोई फर्क बता दो क्या है। जब इसकी सप्लाई पूरी होगी, इसने डिमांड देनी शुरू कर दिया, डिमांड क्रिएटेड एट दिस पॉइंट, मार्केट में ठीक। और देखो, ये देखो, ये तो डोल डायरेक्शनल एरिया है, इसमें तो पहला मूव पता लगेगा ना कहाँ से कहाँ चला। कल आपको बताया मैंने ड्रॉ डाउन और कर्व के बारे में, जब मार्केट कर्व उठती है तो डायरेक्ट ड्रॉ डाउन गिरती है, ये ड्रॉ डाउन वाला एरिया है सेम। और फिर सेम है, बस आपको यूज करना है कि हमें किस तरीके से वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना जो रिपीट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और कुछ नहीं है। देखो जरा ध्यान से, तुम हर जगह ये दिखेगा रिपिटेशन, ये एचसीआर है। यू नो जब मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करती है तो ऊपर जरूर जाती है, देन फिर रिवर्स करती है। अभी बना के दिखाया मैंने, ठीक है। अरे ये हर कंट्री में है यार, बताओ कौन सी कंट्री का स्टॉक मार्केट की बात करूँ, स्टॉक यूएस के बारे में बताओ, इनवीडिया की करता हूँ, लो इनवीडिया का करता हूँ, लो इनवीडिया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास इनवीडिया। अब इसमें बता दो, इसमें फर्क बता दो तुम्हें क्या, ये देखो मुझे फर्क बता दो कि भाई इसमें ये फर्क है, लो कोई फर्क नहीं दिखेगा भाई, फर्क ही नहीं है इतना। वी आर ऑन BTC USD। ओके गाइस, तो इसमें कल मैंने आपको क्या एनालिसिस दिया था एंड व्हाट वी हैव गॉट टुडे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं लाइक दिस। ओके गाइस, तो ये हमारे सामने एक बढ़िया सा एनालिसिस का आउटपुट है, देखते हैं कल मैंने इसमें क्या बताया एंड हाउ वी आर गेटिंग इट। ओके सो वेयर इज इट, दिस इज इट। ओके एग्जैक्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा पावरफुल है, हम तो कमजोर सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पावरफुल निकल गया, अच्छी बात है। आपके सामने जो यहाँ पैटर्न मैंने क्रिएट करा था, यू कैन सी लाइक एग्जैक्ट सेम ही बना हुआ है, ठीक है। सो देख सकते हो आप ये, ठीक है। इसका एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मेरा जो इसमें जो इनिशियल वे था वो था 74,500, अभी भी ऑनगोइंग है, बट कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ओके मैंने आपको बताया था कि मेरा इसमें डाउन साइड में बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए मैंने आपको एक ही कंडीशन कल एक्सप्लेन करी थी, दैट इज जो भी आपको दिखाई कप एंड हैंडल वाली, एक ही कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। और ये जो कप एंड हैंडल आप देख रहे हो, ये ज्यादा बड़ा आया नहीं है फिलहाल के लिए, लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है, ये जो आपको छोटा सा यहाँ डिप दिखी है, ये यही डिप है जिसको हम लोग हैंडल समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से आपको लगा के दिखाऊं तो ये एक डिप साइड का एरिया है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। ओके 70,000 पहुंचते जब मैंने सुबह इसको देखा था, तो ऐसा नहीं था कि मैं शॉक दूं, क्योंकि ऐसी कोई नई चीज नहीं, जब तुम किसी चीज को हजारों बार करोगे तो तुम्हारे लिए कोई चीज नई नहीं रहेगी, उसे तुम शॉक दूं, अरे 70,000 पहुंच गया, वाह 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 वाह, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है हो गया अगला देखते हैं, ऐसे बोलते हैं फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन बस वही है कि हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि 70 पे तो पहुंच गए, बाद में फिर 50 पे आ गया, हमारी तो सब खत्म हो गया, ठीक है। ओके गाइस, चलो यहाँ से आगे का एनालिसिस करते हैं। नाउ वी हैव ए पीनट एरिया, पीनट बन रहे हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपको एरिया दिखाता हूँ। नाउ व्हाट वी कैन सी आफ्टर दिस एरिया, हमारे पास एक पॉली लाइन वाला एरिया है, दिस इज अ पॉली लाइन, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड फ्लैग भी आप इसको कह सकते हो, ये फ्लैग का एक ऊपर की साइड का एक अच्छा सा ब्रेकआउट है, ठीक है, और वो अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है। अब शांत हो जाओ सारे, पहले इसको देखो ध्यान से, उसके बाद मैं गोल्ड को बताता हूँ, ठीक है। अब कोई कुछ मत बोलना, वरना फिर मत कहना कि ये समझ में नहीं आया। देखो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इनमें जो फॉरवर्ड करने वाले पैटर्न है वो कौन से हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसके पुश वर्ड्स को। पुश वर्ड्स जैसे कि हैंगिंग मैन के साथ ये आप कैंडल देख रहे हो, जैसे लाइक यहाँ पर भी एक पुश वर्ड ये बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये पुश वर्ड ट्रांसफर कर रहा है अपनी पावर्स को फॉर फॉरवर्ड मूव, ठीक है, फॉरवर्ड मूव। आओ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये पीनट बन गया था, यहाँ पर थोड़ा सा भी ऐसे ही था, लेकिन पीनट का फेक मूव देन रिवर्सल, पीनट का पहला मूव ऊपर देन इस बार, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अब हम लोग रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते। आज मैं आपको उस एरिया के बारे में बताऊंगा जिनमें हम लोग रेजिस्टेंस, अब ये मॉडरेटर एक्टिव हो जाओ, ये क्या कर रहे हैं, कुछ तो काम करो यार मॉडरेटर। देखो ऐसा होता है कि पहले चीज समझो, तो मैं यहाँ से आगे का मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते सिर्फ फ्लैग से। देखो होता क्या है कि जब मार्केट पीक पॉइंट पे होती है, देखो आपको पीक पॉइंट एनालिसिस करके बताता हूँ आपको। देखो ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो बेसिकली मार्केट की उन कंडीशंस में मैंने क्रिएट करी है जब मार्केट अपने आप को ऐसे सुपर या हैवी ओवरबॉट या हैवी ओवरसोल्ड कंडीशन पे लेके जा सकती है। इसके बारे में पहले बता चुका आपकी, बता द हैवी ओवरबॉट और बता द हैवी ओवरसोल्ड कंडीशन ऑफ मार्केट। ओवरबॉट तो आप लोग जानते हो क्या होता है, आरएसआई के कॉन्सेप्ट से, आरएसआई के इंडिकेटर कॉन्सेप्ट आपको पता है। लेकिन जो ये
पीक पॉइंट एनालिसिस होता है, पीपीए जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मैंने आपका जो है एमएमसी के आगे रखा हुआ है, ठीक है, ये आगे का एनालिसिस है, मुझे पक्का नहीं पता ये कौन से फेज में है, लेकिन इतना पता है फेज 10 के बाद के किसी उसमें है। तो ये जो पीक पॉइंट एनालिसिस होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कभी भी जब मार्केट अपना कोई हाई ब्रेक करती है, ठीक है, अपना जब किसी जो इसका हाई होता है उसको जो ब्रेक करती है ना, तो वहां पर कोई मार्केट का पॉसिबल रेजिस्टेंस नहीं होता, नो रेजिस्टेंस एरिया, नो रेजिस्टेंस एरिया। देखो ये वो हाई पीक पॉइंट एनालिसिस समझो क्या होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किसको हम बोलेंगे, हिमालय की, एवरेस्ट की, ऐसा होता है, एवरेस्ट से तो ऊपर है नहीं। इसी तरीके से जब हमारी मार्केट एवरेस्ट पे पहुंच जाए तो वहां पर हम लोग रेजिस्टेंस का यूज नहीं करते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ रेजिस्टेंस। हम यूज करते हैं सिर्फ मार्केट के रिवर्सल का, यानी कि हमें हमेशा मार्केट में ना तो रेजिस्टेंस का यूज करना है और ना ही मार्केट में सपोर्ट का भी कोई यूज नहीं करना है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं। एक बार को मार्केट अपने आप को यहां से ऐसे लेके जा सकती है, ये हाई है, यहां तक कभी गई नहीं है, हम इसको एज ए सपोर्ट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते। हम सारी चीजें सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ आके बाउंस बैक कर सकती है या यहाँ आके बाउंस बैक कर सकती है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं बेस्ड ऑन द ट्रेंड एंगल। अगर ट्रेंड सीधे सीधे आ रहा है तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर ट्रेंड ऐसे ऐसे आ रहा है तो अगर हमारा ट्रेंड ऊपर जाता है तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर ट्रेंड, ठीक है, हमें ट्रेंड के हिसाब से सोचना पड़ता है। स्ट्रेट है तो स्ट्रेट, और अगर एंगल्ड वाला है तो एंगल्ड होता है। अभी हमारे पास ना एंगल्ड वाला यानी कि ऐसे वाला, तो हमें हमेशा तभी यूज करना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो यूज ही नहीं होगा। एक बार को सपोर्ट हो सकता है अगर मार्केट अपना एक बार रिवर्स रिट्रेस करके उसी पॉइंट से फिर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को तोड़ के जा रही हो, तब हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इज द, ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इन पीक पॉइंट्स पे आपको इनमें से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और इनका सॉल्यूशन मिलते ही सबका सॉल्यूशन मिल जाए। अलग से और एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दीज आर एनफ। और जब भी मार्केट अपने पीक पॉइंट पर होती है तो मैक्सिमम पैटर्न्स या तो पीनट बनता है या फिर फ्लैग्स बनते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं बनता। या तो पीनट बनता है या फ्लैग्स बनते हैं। रेयर केस होते हैं जिनके अंदर आपको हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई वो इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा पैटर्न नहीं है कि वो हर बार बन जाएगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर बेसिकली एक फेक मूव के अंदर बनता है, लेकिन पीनट कभी फेक मूव के अंदर बनता नहीं है। पीनट हमेशा या तो मार्केट के बिल्कुल टॉप पे बनेगा या बॉटम पे बनेगा। देखो पीक पॉइंट एनालिसिस हमेशा अपसाइड की तरफ ली जाती है, डाउन में नहीं ली जाती, क्योंकि भाई मार्केट वहां तक आज तक गई नहीं है। डाउन साइड में तुम कैसे पीक पॉइंट समझ सकते हो? भाई मार्केट जीरो तो वैल्यू किसी की हुई होगी, वो जीरो से नीचे छोड़ी चली जाएगी। अगर किसी स्टॉक की या किसी भी दुनिया किसी भी एसेट की वैल्यू 1 रुपए है और अगर आज वो 10 रुपए चल रही है और आज से 10 साल पहले उसकी वैल्यू 2 रुपए थी और मार्केट दोबारा 2 रुपए आ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीक पॉइंट पे आ गई, बिल्कुल लो पे आ गई, ईयर लो पे आ गई, ईयर हाई या ईयर लो, ऐसा नहीं होता कभी भी। पीक पॉइंट एनालिसिस हमेशा उस वक्त यूज किया जब मार्केट ऐसे प्राइस पे पहुंचे जो आज तक उसने कभी कवर ही नहीं किया है। जैसे भी गोल्ड है, जैसे भी बिटकॉइन है, बिटकॉइन में पीक पॉइंट एनालिसिस है। वैसे तो 75,000 पे पहुंच चुकी है, लेकिन ईयर वाइज में बता रहा हूं आपको, ईयर हाई ईयर लो वाला जो कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस साल का या फिर कह सकते हो इस महीने का या इस वैसे वाले एरिया का हम लोग पीक पॉइंट एनालिसिस को कर सकते हैं। देयर आर नो रेजिस्टेंस इन इट, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो हम लोग इसको सॉल्व कर, मैंने इसलिए शुरुआत में आपको ये बना के दिखा दिया। तो हमें अगर सॉल्व करना है, हमें सिर्फ चार्ट पैटर्न के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर नो एग्जिस्टिंग लेवल्स, और हमें टाइम फ्रेम का भी यूज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक डे का टाइम फ्रेम दिखा दूं, उसको तो लेवल बहुत मोटे आ जाएंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाता हूं, ऐसा नहीं मार्केट यहाँ गई हुई है, ये देखो, ये इतने बड़े लेवल है। अगर मैं ऐसे बना दूंगा ना, अब तो मैं दिखाता हूं फर्क, आधी मार्केट तो इसमें छुप गई, पता कैसे चलेगा? कहीं से भी रिवर्स कर सकती है। हमें चाहिए इतना सा एरिया, उस टाइम फ्रेम पे इतना सा एरिया चाहिए, यानी कि हमें चाहिए सिर्फ इतना सा लेवल, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें। अगर लेवल चाहिए तो हमें इतना सा लेवल चाहिए, तभी तो पता लगे कि मार्केट में रिवर्सल किस तरीके से हमें मिल सकता है। वो इतना बड़ा निकाल के दिखा रहा है। सो इफ वी वांट टू सॉल्व इट, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, इनसाइडर डिमांड सारी ऐड कर देंगे, निकल जाएगी इसकी डिमांड, फिर देन रिवर्सल, ठीक है। ओके, दिस एंड दिस, these are the insider demands and I have added from this point and this is the reversal area। ये मिनी रिवर्सल एरिया हम लोग कह सकते हैं इसको। जैसे अगर हमें ऊपर की साइड मूव चाहिए तो कोई पैटर्न फेक आउट ऊपर की साइड देता है, अगर हमें नीचे की साइड मूव चाहिए तो पैटर्न ऊपर की साइड फेक आउट देता है या डायरेक्ट चला जाता है। अगर हमें ऊपर की साइड मूव चाहिए तो पैटर्न नीचे की साइड फेक आउट देता है, फिर ऊपर चला जाता है या डायरेक्ट चला जाता है, डिपेंड करता है उसकी सप्लाई डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने बोला मिनी रिवर्सल एरिया, तो अगर हमें मिनी रिवर्सल दिखता है तो छोटा सा ही दिखेगा, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को फ्लोट करके ऊपर लेके जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस एरिया एंड मार्केट लाइक दिस। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस फ्लैग ये रहेगी, डिपेंड करता है, देखो इसमें कई सारी कंडीशन है कि थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये हिस्सा इसलिए आप कह सकते हो क्योंकि वैसी चीज है, मैंने इसको इस रीजन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन मेरी बीटीसी यूएसडी के लिए रहेगी। दूसरी कंडीशन का कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि फ्लैग बना हुआ है और अलग से इसमें कोई मैं आपको नहीं बता सकता मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू। ओके गाइस, गोल्ड पे आते हैं। मैंने आपको इसमें बताया था कि जब मार्केट अपने इस ट्रायंगल को ब्रेक करेगी उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एंड नाउ वी हैव ए ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रायंगल एट दिस पॉइंट। बढ़िया सा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, एंड देन मार्केट इज मूविंग अपसाइड। बहुत अच्छा मूव दिखा रही है हमें, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वाला मूव दिखाया है इसने। एंड हम कैसे मेजर करेंगे कि हम इसकी डिमांड वगैरह कितनी है, सप्लाई वगैरह कितनी है, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम लोग इनसाइडर डिमांड यूज कर लें जो कि स्मूथ है, ठीक है, या हम लोग पिछली वाली डिमांड को यूज कर लें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका मूव है लाइक दिस, वी कैन यूज आफ्टर द ब्रेकआउट
या तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी यूज़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी यूज़ करेंगे तो हमें फिर डबल करना पड़ेगा। चलो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। परफेक्ट। ओके, तो ये मेरा एक रिवर्सल एरिया रहेगा। सप्लाई अगली बार मैं ये वाली एक्सपेक्ट करना चाहूंगा मार्केट से। देखो ये पूरा एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ना पूरा एरिया एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अपनी और डिमांड को ऐड कर सके यहाँ तक, लेकिन ये एरिया पूरा यहाँ पर जो है ना रिवर्सल्स का ही है। ये गोल्ड के लिए मेरी यही रहेगी। मैंने बोला जब तक इसमें कोई बाहर नहीं निकलेगी ट्रायंगल से, मेरा इसमें कोई एनालिसिस नहीं रहेगा। एंड नाउ इट इज आउटसाइड ऑफ इट। अब देखते हैं इसको। देखो ये एक एलिप्स भी है, दूसरे मैं पहले ये वाला आपको एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी गोल्ड, मैं टेलीग्राम पे ही आपको अपने एनालिसिस शेयर करूँ, आप देख सकते हो। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, यू हैव टू जस्ट फॉलो देम। आप सीख सकते हो ये कैसे काम करते हैं एंड यू कैन जस्ट यूज देम। अगर मैं आपको दिखाऊं ये सब हटा के, मैंने भेज दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक एलिप्स बना हुआ है, दिख रहा लोग, ये एक एलिप्स है। मैंने स्टार्टिंग और एंड की कैंडल जो एक मारुबोजू है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो जितना मूव इसका यहाँ तक था उतना ही मूव इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आना चाहिए था, है ना। आया तो नहीं, आया नहीं। तो ये अपने आपको फॉरवर्ड कर, यानी कि अब ये फेक मूव देने की कोशिश कर रहा है, मैं फेकआउट वाला मूव देना है। तो उसे पता है कि अगर मैंने डायरेक्ट नीचे दे दिया तो लुढ़क बहुत जल्दी जाएगी मार्केट। तो अच्छी खासी अपोजिट साइड में ये अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। देख रहे हो, लिक्विडिटी ग्रेवेशन चल रहा है। लोगों को लग रहा है बहुत बढ़िया मूव है, जाना चाहिए ऊपर की साइड, लेकिन एक्चुअल में ये एक इसका बढ़िया सा फेकआउट है, अपने आप को लुभा रही है। जैसे आपको याद होगा निफ्टी मैंने आपको बताया कैसे वो इन्वर्टेड हैमर कैसे लुभा रहा था सबको नीचे गिराने के लिए, ऐसे ही ऊपर उठाने के लिए लुभा रही है, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मार्केट में अच्छा खासा मूव दिखाई दे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बट बेस्ट तरीका है कि पहले ही अपने आप को उस रीजन तक लेके जाए जैसे मैंने आपको मेजर करके दिखाया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिले। इसके लिए एलिप्स का जो मूव है मैं यहाँ से यूज़ करने की कोशिश करूंगा, लाइक दिस, ऐसे। एंड देन देखो ये भी वही बैठेगा जो आपको मैंने ये दिखाया ना, ये भी वहीं बैठेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। एंड देन फिर रिवर्सल में देखने को मिले। तो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में मार्केट में रिवर्सल्स हैं, मिनी रिवर्सल्स हम लोग कह सकते हैं। समझ आया सभी को गाइस? सो दिस इज द गोल्ड टुडेज एनालिसिस। एंड क्रिप्टो का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओके 1 मिनट में आते हैं बिटकॉइन में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो। कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं लगाएगा, ना पूछेगा ना बताएगा, किसी को भी एडवाइस नहीं करेगा मेरी चैट पे कि भाई तू ये ले ले, भाई तू वो ले ले, और ना मुझे बताएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है बेंडिंग, द ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स। वी विल यूज द TBC बेस्ट। वैसे तो मैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, बट TBC यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे जो एक्यूरेसी निकल के आएगी वो बहुत बेहतरीन आएगी। अरे जान देने की जरूरत नहीं है, जान ही देते रहते हो तुम। आज मेरे लिए दे रहे हो, पहले पता नहीं किसी और के लिए देते होंगे, हैं? जो पहली जान का नहीं हुआ वो मेरी जान का क्या होगा, हैं? भाई जो जो पहली वाली जान का नहीं हुआ वो मेरी जान का क्या होगा? ये तो गलत बात है ना, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ ए नीम लीफ पैटर्न। आज तुम्हारे सामने एक नया पैटर्न आया, देख रहे हो। अरे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है इसको, ठीक है, कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, हम पूरे आर्टिस्ट आदमी हैं। कनेक्ट कैसे नहीं होगी, ओके होना तो पड़ेगा कनेक्ट। जो मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट कनेक्ट करता हूँ उसको। परफेक्ट। चलो इसके अंदर बूम देखते हैं जिस साइड आता है। पहला मूव फेक देन रिवर्सल। ओके सो दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम कंट्रैक्शन एरिया वेयर द मार्केट ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक ए हर्ट, जस्ट लाइक ए स्पॉन्ज, जैसे होता है ना स्पॉन्ज जो होता है, जैसे स्पॉन्ज सुकड़ता है उसी तरीके से। दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम, यार थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखता हूँ। दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम कंट्रैक्शन, ठीक है। ऑल्सो दिस, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड मूव देखते हैं। नीचे से भी प्रेशर आ रहे हैं, ऊपर से भी प्रेशर आ रहे हैं, इसलिए मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है। यहाँ पर भी प्रेशर आ रहे थे, यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग के प्रेशर आए थे, तो इसलिए अपने आप को नीचे ला रही है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं, देखो धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैंडल बड़ी होती जा रही है ना। सो ऊपर की साइड जितने भी आप देख सकते हो, ज्यादातर केसेस में आपको क्या दिखेगा, देखो यहाँ बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है, बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है, बेरिश एंगल्फिंग। तो ये क्या है, ये आपकी सारी की सारी जो है वो बेरिश एंगल्फिंग है। और नीचे की साइड जितने भी हैं ये आपके पास हैमर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये आपके पास हैमर्स हैं। देखो यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ भी आप अगर देखोगे, कंबाइन करोगे ना आपको यही देखेंगे, यहाँ भी आप सारे के सारे हैमर आपको देखने को। तो यानी कि ये अपने आप को प्रेशर देने की कोशिश कर। ओके इससे बाहर जो भी निकला फंसा, ठीक है, इससे बाहर जो भी निकला वो फंसा पहला, ठीक है। वेट करते हैं, पहले बाहर निकले हैं हमारे ग्रीन ग्रीन वाले भैया। देखते हैं हाउ मच मूव दे कैन कैप्चर फ्रॉम द मार्केट।
ठीक है ना। चलो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ए सी यू आर कर्व्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड ए कर्व्ड सपोर्ट। ठीक है, पहला मूव आ चुका है इसका, यू कैन सी लाइक दिस, परफेक्ट। जितना ये एरिया था मार्केट अपना वाला एरिया क्रिएट कर रही है, देन वी हैव ए मिनी रिवर्सल एरिया ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, मिनी रिवर्सल एरिया लाइक दिस एंड 50% यूसेज, छोटा सा। मैं बस इसके बेसिस बता रहा हूँ, जो एंड बना हुआ है ना, मैं इसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। यू हैव टू डू प्रैक्टिस बिकॉज इट कैन मेक यू ए अंडरस्टैंड। अगर इससे ज्यादा डिमांड आती है मैं डिमांड डबल कर दूंगा, ऊपर की साइड और डबल लगा दूंगा इसको, डबल करके ऐसे करके। ठीक है, ओके। सो अभी कंफ्यूजिंग एरिया, ना तो कोई स्ट्रेट एरिया है, ना वैसा एरिया है, ना ओके। ओह या, पकड़े गए बेचारे। मिनी रिवर्सल एरिया कंप्लीटेड, जितना यहाँ पे था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने आप को स्क्वीज कर रहा है, हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ठीक है, वो स्वीप करने की कोशिश कर रहा है। ओरिजिनली पॉसिबल है क्योंकि ये कोशिश करेंगे अपने आप को इसी कैंडल में करने के लिए। देखो मिनी रिवर्सल का मतलब मेरा इससे था, एंड मेरा इससे मतलब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, दिस इज द मिनी रिवर्सल एरिया। इसी कैंडल में जो होता है ना, अगर मैं 5 सेकंड की आपको दिखाऊंगा तो इस कैंडल में आपको ऐसे दिखेगा, देन फिर मार्केट से जाते हो। तो ये जो मिनी रिवर्सल एरिया है वो इसी को कहते हैं। अब इसके बाद कुछ भी आए, ऊपर जाए नीचे जाए, उससे मतलब नहीं, मिनी रिवर्सल एरिया कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस, एक बात मुझे बताओ जरा ठीक है, ये यहाँ क्यों बना हुआ है? कोई बताएगा मुझे ये यहाँ क्यों बना हुआ है? ये जो है यहाँ क्यों बना हुआ है? हाँ? अरे कुछ ज़्यादा मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ बन गया था। ठीक है, मान लिया मैं, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, यहाँ बन गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्यों बना हुआ है भाई? इसका यहाँ क्या मतलब है, मुझे बताना जरा एक बार, यहाँ क्यों बना हुआ है? और कितना साफ सुथरा है, वैसे ये पावरफुल तो है। देखो ये अपसाइड की रिटेस्टिंग है। वी गॉट ए रिवर्सल। ओके, गुस्से में है, इसकी जरूरत नहीं आपको समझाने के लिए था। ऐसे करके लाइन लगा सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लाइक दिस, परफेक्ट है। स्टफ्ड कैंडल बन चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, बट नीचे हैंगिंग मैन नहीं है, वी नीड हैंगिंग मैन। लेकिन उसकी जो बॉडी है, सॉरी उसकी जो ऊपर की विक है, वो नीचे वाली लाइन से कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही है। ठीक है, वरना ही अपने आप को डाउन साइड की रिटेस्टिंग में कन्वर्ट कर देगा। हाँ भाई, तो क्या बन गया यहाँ पर? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज दिस? सॉरी दिस, ये क्या है? क्या है ये? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे ये क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, इससे पहले कि ये घूम के चली जाए ऊपर। स्पिनिंग टॉप, बिल्कुल सही बोला बंदे ने, जिसने स्पिनिंग टॉप बोला है उसने सही बोला एकदम। दिस इज ए स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये एक स्पिनिंग टॉप है, यानी कि डुअल डायरेक्शनल है। इसमें जहां मार्केट अपने आप को क्लोज करती है, मार्केट उस साइड चली जाती है, लेकिन अभी कहीं पर भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। आपने देखा कैसे पता लगेगा कि मार्केट कहाँ जाएगी? ये देखो, वॉल्यूम फिलअप एंड देन वॉल्यूम फिलअप लाइक दिस एरिया। ठीक है, मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, ऐसे करके दिस, ऐसे भी ओके। बट एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इसमें फिलअप हो भी जाता है तो ये अपने आप को रिवर्स भी कर देती है। वो पता है क्यों करती है? वो तब करती है जब उसे पता है पिछली डिमांड को अगर पूरा करके वो अपने आप को फिर बाद में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। इस तरीके से ऐसे होता है। बट वी हैव टू मेजर सप्लाई, एग्जैक्ट सप्लाईज। देखो एक तो ये हो सकती है ऐसे वाली, अगर मैं चाहूँ यहाँ से लगा दूँ। ठीक है, एक तो ये हो सकती है, सबसे पहले तो यही बैठेगी, और तो मुझे कुछ लगता नहीं बैठेगी। ठीक है, ऊपर का फिल हो गया, नीचे की जरूरत नहीं है, ऊपर का फिल हो चुका है। मतलब धीरे धीरे करके तुम लोग कैंडल कॉम्बिनेशन समझ रहे हो, समझ आ रहा है ना सबको?
नहीं नहीं, ये ट्री है, मैंने बोला ये ट्री है, ट्री भी है, दिस इज ऑल्सो ए ट्री, यू कैन आइडेंटिफाई इट, इसकी जरूरत नहीं है। ओके देखो मैंने अभी जो डिमांड ली है वो बेसिकली पहले वाली ली है। अगर ये अपने आप को फॉरवर्ड करती रहेगी तो मैं फिर ये वाली भी ऐड कर दूंगा पूरी की पूरी, फिर ऐसे दिखेगा इसका हिस्सा, ठीक है, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा फिर वो। लेकिन ये तभी करूंगा जब यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर तो बुलिश आ गया था इसलिए मैंने नीचे नहीं करी, यहाँ अगर बेरिश नहीं आता तब मैं इसको फॉरवर्ड कर, क्योंकि IFC आई हुई है, लेकिन IFC किसी को ब्रेक नहीं कर रही है। क्या मुझे क्या पता, मैं बैठा एनालिस्ट, मैं कौन सा कोई डॉक्टर वॉक्टर हो गया। चलो यहाँ कोई बेरिश पैटर्न नहीं, आई टोल्ड, मैं ये वाली डिमांड लेने वाला हूँ। ये लाइक दिस, लाइक दिस, परफेक्ट एरिया, ऐसे वाला एरिया। ओके जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ एक भी बेरिश पैटर्न नहीं है, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, डबल डिमांड भी कर सकते हैं, मैंने ये वाला एरिया ले लिया है। नाउ वी हैव मूव, ठीक है। IFC कैंडल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल विच ब्रेक द बेरिश पैटर्न ऑफ दिस एरिया, ठीक है, इसलिए IFC बनी है, पहले बनी हुई है। मिनी रिवर्सल एरिया कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी हैव ए मेजर रिवर्सल एरिया। ओके सो यहाँ से एरिया सारा वॉल्यूम बर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये सारा एरिया ऐसे वॉल्यूम बर्स्ट की तरह काम कर रहा है, लाइक दिस, वॉल्यूम बर्स्ट। ओके अभी भी मतलब इस पूरा रिवर्सल एरिया की तरह काम कर रहा है, ठीक है, 3 मिनट में देखोगे समझ में आ जाएगा। देखा, कैंडल कंबाइन भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ बेरिश पैटर्न नहीं आया ना तो यहाँ बुलिश पैटर्न दिखेगा, फिर मतलब ये रीटेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके जैसे रीटेस्टिंग होती है ना मार्केट की, ऐसे वाली रीटेस्टिंग उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एज ए रीटेस्ट की तरह काम करेगा। मतलब ये रिवर्सल तो ये है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, फिर वो रिवर्सल की तरह होता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न नहीं है तो ये इस तरीके से काम करता है, अगर है तो करेगा, पक्का करेगा। डिपेंड ऑन इट्स प्रीवियस सप्लाई, वो अपनी सप्लाई को पूरी भी यूज कर सकता है, अपनी सप्लाई को आधी भी यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो होता है ना एक पैटर्न जो होता है ना अपसाइड का, वो ऐसी फ्लोट करता है कि ऊपर जाता है, तो ये रीटेस्टिंग होती रहती है इसके नीचे इस तरीके से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। सॉरी now answer me guys, what is this, what we call it now, जल्दी। नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, आंसर दो मुझे यार, इतना टाइम नहीं होता, तुम्हें पता 1 मिनट में वैसे हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को पढ़ाओ, यू हैव टू इंक्रीज योर स्किल। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिस इज ए इन्फीरियर, बस मेरा आंसर ये रहेगा, दिस टोनबो इज ए इन्फीरियर, ठीक है, बट दिस इज ए सुपीरियर, ठीक है। यस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीटेस्टिंग, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैट, यहाँ पर कोई ये ग्रीन कैंडल नहीं आती ना, ऐसे मैं आपको तो फिर मैं यहाँ यूज, फिर मैं ये वाली जो सप्लाई है ना इसको डबल कर देता, तो मैं यहाँ दिखाता फिर लगा ऐसे करके, बट इट मेड द सप्लाई सेम, उतना ही बनाया इसने, और फिर अपने आप को यहाँ बुलिश पैटर्न लगा दिया, सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ फिलहाल के लिए मार्केट में ऐसा ही मूव है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सब सेम है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जैसे आपके पास कोई टोनबो वगैरह आती है, ऐसे आती है, तो देखो अगर बॉटम पे है तो भी उसका काम आफ्टर इफेक्ट्स में होता है, वो जाती ऊपर ही, अगर वो टॉप पे बन गई तब भी उसका काम अप साइड में ही होता है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने आप को ना करे। अगर आपके सामने एक हैंगिंग मैन आ गया, एक हैमर आ गया, फिर हैंगिंग मैन आ गया, या फिर हैमर आ गया, ये हमेशा पावरफुल बुलिश पैटर्न ही होते हैं। अगर ये बॉटम पे है तो अपने आप को पहले फेल करेंगे, फिर वैसे ही कुछ ना कुछ बन के आ जाएगा, फिर मार्केट उड़ जाती है। आफ्टर इफेक्ट्स में जरूर काम करते हैं, ऐसा होता है, जैसे ये देखो, दिख रहा है आप लोगों, आफ्टर इफेक्ट्स में दिखेंगे तुम्हें काम करते हुए, तो ये काम करते हैं क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, पावरफुल एरिया होता है, ऐसे आसानी से थोड़ी करता है। रिजल्ट आपके सामने है। आई टोल्ड कि अगर यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न बना तो ये रिवर्सल की जगह रीटेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे सामने, रीटेस्टिंग आफ्टर द बुलिश पैटर्न। यहाँ कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं है, कोई बेरिश पैटर्न दिख रहा है तुम्हें भाई, हैंगिंग मैन भी तभी काम करेगा जब वो किसी रेड मारूबोजू के साथ अपना एक आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन कैंडल्स क्रिएट करेगा। इफ देयर इज नो ट्रांजिशन कैंडल, देयर इज नो वर्किंग ऑफ हैंगिंग मैन, ठीक है। इट इज आल्सो ए रीटेस्टिंग ऑफ अपसाइड। यहां तक सबको समझ आया, समझ आया तक सबको। देखो मैं बार रिप्ले के लिए कहोगे, बार रिप्ले में भी कुछ फर्क नहीं दिखेगा, यही दिखेगा तुम्हें, तुम लाइव में देख लो बार रिप्ले में क्या करोगे देख के,
मैं अगर बार रिप्ले भी करूँ उस पर कुछ नया थोड़ी बता दूंगा। बार रिप्ले से बढ़िया चल रहा है अभी लाइव, और भी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है बार रिप्ले से भी, है ना। पेशेंस का खेल है, अगर यहाँ पेशेंस नहीं रखते ना तो ये पकड़ा नहीं जाता, ये पकड़ा नहीं जाता, ये पकड़ा नहीं जाता। वी नीड पेशेंस। नाउ वी हैव मूव। डिमांड कंप्लीट हो गई? नहीं अभी नहीं हुई शायद, पीछे वाली हो गई है। अगर मैं ऐसे बात करूं, देखो ऐसे करके थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी करो, एंड नाउ यू कैन सी ये वाला जो एरिया है, ये एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर वाले, तो ये वाली जो डिमांड है वो ये डिमांड है जो पूरी हो चुकी है। इससे मेजर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द डिमांड, ये एक फेक मूव है। दिस मूव इज ए फेक अकॉर्डिंग टू दिस पैरेलल चैनल, अकॉर्डिंग टू दिस पैरेलल चैनल दिस इज ए फेक मूव व्हिच वी कैप्चर्ड जस्ट लाइक दिस। जैसे ये बुलिश एंगल वाला पैटर्न है, मैंने आपको बताया था स्पिनिंग टॉप का डुअल डायरेक्शनल एरिया, ऐसा ही, ठीक है। मजा आ रहा है सभी को? ऐसे मान रहे हो यार, when you have experience of 10 lakh candles then you can easily predict each and every part of the market। अरे ऐसे कैसे नजरों से चली जाएगी, पूरा फोकस इसी पे है ना। देखो अगर आपका फोकस एक टाइम फ्रेम, एक चार्ट और एक घंटे रहता है, there is no one will beat you। और अभी तो तुम्हें लगता है तुम्हें 100-150 कैंडल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो 10 लाख की फिर बात कर रहा हूँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना आसानी से तो होगा नहीं। डे वन किस किस का भाई आज ये बताओ जरा। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखो गोल्ड में आज मैंने एक पोजीशन वगैरह चली थी, मुझे वैसे टाइम मिला नहीं क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम से मैं सो गया था, तो इसलिए उसके बाद मैंने कुछ करा नहीं। तो मैंने गोल्ड में कुछ पोजीशन वगैरह चली थी, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको कहाँ चली थी मुझे याद भी नहीं है। 6-7 बजे चली थी मैंने, यहाँ पर चली थी, हाँ ये मैंने यहाँ चली थी, इस जगह पर, इस रिवर्सल एरिया से चली थी, और यहाँ से यहाँ तक का मूव मैंने लिया था सिर्फ, आई रिमेंबर, यहाँ तक का मूव मैंने लिया था। हाँ ये मैंने मूव लिया था, मुझे याद है। मैंने ये वाला जो एरिया था इसकी सप्लाई यूज़ करी थी मार्केट में, यहाँ से क्रिएट करके, और यहाँ तक मैंने इसको क्लोज कर दिया था, आई नो। उसके बाद मैंने कोई कुछ नहीं चला क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ रुको, ठीक है दिखा देता हूँ आपको, रुको। ये रहा देखो, ये देखो ये रहा आज का, मैंने कहा कुछ तो चलना ही चाहिए, ये रहा, ये आप देख सकते हो 5235, ठीक है 5235 5235 कहाँ है 52, देखो यहाँ से लिया था मैंने, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को, बेरिश एंगल्फिंग से, इस जगह से यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट करा था, इस जगह से एग्जिट इन, ये जो आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है ना, इसी पे घुस गया था मैं। उसके बाद फिर एग्जिट कहाँ करा था, रुको प्राइस देखने दो, 50.65 50.65, हाँ यहाँ तक करा था 50.65, यहाँ तक इस कैंडल तक करा था, इस जगह तक करीब, हाँ यहाँ एकदम से ही गिर गई थी, बट मैंने यहाँ तक ही करा था क्योंकि बस कर दिया था मैंने। कल भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात नहीं। सो दिस इज ए पैरेलल चैनल, एंड अभी देखो आप अगर इतना बड़ा पैटर्न देखो तो इसके हिसाब से जो भी आपके सामने मूव आया, ये कुछ भी नहीं है, इस पूरे एलिप्स के लिए कोई कुछ भी मूव नहीं है, ये ना के बराबर है, इतना जो है मूव जो आपको देख रहे हो इतना सा बराबर है, कुछ भी नहीं है इसके सामने, ठीक। गिफ्ट कार्ड कैसे देते हैं यार, बात करता हूँ मैं एक बार गिफ्ट कार्ड के लिए। गिफ्ट कार्ड कैसे देते हैं? अच्छा मतलब गिफ्ट कार्ड दे देते हैं, वो कैसे देते हैं यार? अगर गिफ्ट कार्ड हो जाएगा फिर तो सही रहेगा, मेरे को भी ईजी हो जाएगा देना।